हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरु भाई। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या ये वाकई बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या बहुत बड़ा ट्रैप। हम समझेंगे मनी को, मार्केट को, इन्वेस्टमेंट को, भारत सरकार की नीति को और जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी आपके लिए सही है या नहीं। हम बात करेंगे ब्लॉकचेन, पीयर टू पीयर नेटवर्क, माइनर और करेंसी माइनिंग के बारे में। और वीडियो के अंत तक आप समझ चुके होंगे A to Z ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं करेंसी को। इन्वेस्टोपीडिया कहता है करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। प्राचीन काल में बार्टर सिस्टम हुआ करता था। एक चीज को खरीदने के लिए दूसरी चीज दी जाती थी, जैसे अनाज के बदले सोना या सोने के बदले कपास। फिर चलन में आए क्वाइंस। किसी भी चीज को खरीदने के लिए क्वाइंस में पेमेंट किया जाता था। मेटल क्वाइंस को रिप्लेस किया करेंसी नोट्स ने, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड से बैक्ड थे। यानी सरकार द्वारा इशू की जाने वाली करेंसी के पीछे गोल्ड की बैकिंग थी। स्लोली एंड ग्रेजुअली गोल्ड स्टैंडर्ड वाज डन अवे और मार्केट में एंट्री हुई फिएट मनी की। सरल भाषा में कहें तो फिएट मनी वो करेंसी है जो कि गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई है, लेकिन जिसके पीछे कोई गोल्ड या कमोडिटी की बैकिंग नहीं है, सिर्फ सरकार की वचनबद्धता है। डॉलर, रुपी, येन, पाउंड सब फिएट करेंसी है। उसके बाद एंट्री हुई डिजिटल करेंसी की। इट इज मेयरली डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट मनी। क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी विद स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। फिर क्रिप्टो करेंसी के पीछे गोल्ड की बैकिंग नहीं है तो इतना हल्ला क्यों? चलिए समझते हैं। बार्टर सिस्टम से फिएट करेंसी तक के सफर को समझने के बाद चलिए अब हम जानते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्या है क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी मूलतः दो शब्दों के जोड़ से बना है। क्रिप्टो अर्थात सीक्रेट, करेंसी अर्थात मीडियम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक ऐसी डिजिटल करेंसी जो कि सीक्रेट कोड से सुरक्षित है और जिसका इस्तेमाल गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए किया गया है। इन अदर वर्ड्स, a cryptocurrency is a digital currency that can be used to buy goods and services, but uses an online ledger with strong cryptography to secure online transactions. इस डेफिनेशन में तीन बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, यह एक डिजिटल करेंसी है, मतलब आप फिजिकल फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी को नहीं छू सकते। दूसरी, इट इज यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। ये मूलतः गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए बनाई गई थी, ना कि ट्रेडिंग के लिए। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। यह एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं उसका इस्तेमाल करती है। अर्थात इस डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं कि रुपीस, डॉलर, पाउंड की तरह ही क्रिप्टो करेंसी भी एक फिएट करेंसी है जो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोड से सुरक्षित है। क्रिप्टो करेंसी आखिर काम कैसे करती है? क्या है ये रिवॉल्यूशनरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? आइए समझते हैं। ब्लॉकचेन ये दो शब्दों से बना है, ब्लॉक और चेन। ब्लॉक्स जिनमें डेटा सेव होता है और चेन यानी कड़ियाँ। एक ब्लॉक में डेटा सेव होने के साथ ही नया ब्लॉक चेन में जुड़ जाता है, अर्थात डेटा के ब्लॉक्स की एक चेन बन जाती है जो यूनिडायरेक्शनल है, यानी एक ही दिशा में चलने वाली चेन। और ये डेटा एंटर करने के बाद में इरिवर्सिबल हो जाता है। अगर आपने इस ब्लॉकचेन में कोई डेटा फीड कर दिया, उसको बाद में अमेंड करना या डिलीट करना लगभग नामुमकिन है। या हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जिसमें क्रिप्टो करेंसी का लेखा जोखा रहता है, पर एक जगह नहीं, कई सारे नोड्स पर। इसे हम कहते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क या पर्सन टू पर्सन नेटवर्क। कोई भी एक व्यक्ति या नोड इस लेजर में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन कई सारे कंप्यूटर से पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ अवेलेबल होता है। जो भी लोग इस पब्लिक लेजर को मेंटेन करते हैं उनको कहते हैं माइनर। ये मैनुअल काम नहीं है, बट ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू माइनिंग की जाती है। माइनिंग क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर द टाइम, मनी, मशीन, सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व इन माइनिंग, माइनर्स को उसी करेंसी में कुछ रिवॉर्ड मिलता है। क्रिप्टोग्राफी, हर ट्रांजैक्शन हर नाम कोड्स में चलता है। जैसे स्विस बैंक अपने खाता धारकों के डिटेल्स शेयर नहीं करता, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखा जाता है।
हम कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या सीक्रेट कोडिंग की मदद से माइनर्स क्रिप्टो करेंसी को माइन करते हैं, जो कि पीयर टू पीयर नेटवर्क पे वैलिडेट होता है और एक इरिवर्सिबल और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ब्लॉकचेन का ब्लॉक बनकर हमारी ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करता है। यानी क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजैक्शन सेफ, ट्रांसपेरेंट और यूनिडायरेक्शनल है। आज की डेट में मार्केट में 14,500 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद हैं। इनमें प्रमुख हैं बिटकॉइन, इथीरियम, बाइनेंस कॉइन, टीथर, सोलाना एटसेट्रा। इन क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू भी फ्लक्चुएट करती है। आइए हम समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू घटती बढ़ती क्यों है। डिमांड और सप्लाई वाणिज्य का वह नियम है जो किसी कमोडिटी की कीमत तय करता है। क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई लिमिटेड है, नई क्रिप्टो करेंसी छापी नहीं जा सकती। जैसे टोटल नंबर ऑफ बिटकॉइंस आर 21 मिलियन एंड दे कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। किसी भी समय पर बिटकॉइन की डिमांड उसकी कीमत तय करेगी। लेकिन ना सिर्फ डिमांड, न्यूज, कंपनीज, इन्वेस्टर्स, ट्वीट्स, इवन र्यूमर्स में टर्न द क्रिप्टो करेंसी मार्केट अपसाइड डाउन। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस उदाहरण को मस्क डिप भी कहा जाता है। फरवरी 2021 में एलन मस्क ने अनाउंस किया कि उनकी कंपनी टेस्ला ने बिटकॉइंस परचेज किए हैं। अचानक से प्राइसेस 20% इंक्रीज हो गए। 2 महीने बाद में मस्क जी ने एनवायरमेंटल कंसर्न्स को कोट करते हुए क्रिप्टो करेंसी के बारे में ट्वीट किया। एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी के प्राइसेस 15% के आसपास गिर गए। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हाईली वोलेटाइल है, बिल्कुल एक ब्लाइंड गैम्बल की तरह। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में आप रिस्क कैलकुलेट नहीं कर सकते। पर क्या इससे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट खराब समझा जाएगा? टू डिग डीप, लेट्स लुक इनटू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेजेस के बारे में। आखिर क्यों क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं? पहला कारण, डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। क्रिप्टो करेंसी पर किसी भी सरकार का नियंत्रण नहीं है। जैसे सरकार नोट छाप सकती है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, वैसे नई क्रिप्टो करेंसी नहीं बन सकती। इंटरनेशनल रिलेशंस पॉलिसीज का भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2007-8 के सबप्राइम क्राइसिस के बाद ही क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ, क्योंकि डॉलर का विकल्प जरूरी है। दूसरा कारण, सिक्योर्ड बाय स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी। ब्लॉकचेन नामक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी की वजह से क्रिप्टो करेंसी के ट्रांजैक्शंस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और बहुत ज़्यादा सेफ है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत रिलायबल है। भविष्य में एजुकेशन, हेल्थ और डेटा मैनेजमेंट के फील्ड में भी ब्लॉकचेन का यूज होना निश्चित है। तीसरा कारण, इट ऑनर्स प्राइवेसी। आपके पास कितना धन है, यह पब्लिक डोमेन में होना जरूरी तो नहीं। सरकारें, बैंक्स के माध्यम से आपके धन के ऊपर नजर रखती हैं। क्रिप्टो करेंसी में बहुत स्ट्रॉन्ग कोडिंग होती है और प्रत्येक खाता धारक का एक कोड होता है और उनके नाम व धन पूर्णतः गुप्त रखे जाते हैं। चौथा कारण, इट इज इम्यून टू इन्फ्लेशन। क्योंकि नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज लिमिटेड है, इन्फ्लेशन का क्रिप्टो करेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड के साथ ही इसकी कीमत बढ़ेगी और नई क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस ना होने के कारण इसकी वैल्यू को डिग्रेड नहीं किया जा सकता। पांचवा कारण, कॉस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए हमें बैंक्स और थर्ड पार्टीज जैसे वीजा, पेपैल आदि को फीस देनी पड़ती है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट और ट्रांजैक्शन फीस ना के बराबर है। छठा कारण, न्यू एंड रिवॉल्यूशनरी करेंसी। 11 सालों के अंतराल में बिटकॉइन के प्राइस में बहुत तेजी से उछाल आया। 2010 में किसी ने अगर 100 रुपए का बिटकॉइन इन्वेस्ट किया होता तो आज वह करोड़पति होता। क्विक एंड इजी प्रॉफिट भी लोगों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करता है, परंतु हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जान लेना चाहिए। दोस्तों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी भी इससे अपवाद नहीं है। चलिए जानते हैं इसकी डार्क साइड के बारे में। नंबर 1, फियर ऑफ इलीगल ट्रांजैक्शंस। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के लेन देन बहुत गोपनीय और फास्ट होते हैं और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, इसलिए इलीगल ट्रांजैक्शंस करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एक परफेक्ट विकल्प है। उदाहरण के लिए, डार्क वेब से ड्रग्स परचेज करने के लिए कई बार बिटकॉइन का यूज हुआ है।
टेररिस्ट फंडिंग के लिए भी क्रिप्टो करेंसी का उपयोग संभव है। पॉइंट नंबर 2, रिस्क ऑफ डेटा लॉस। क्रिप्टो करेंसी में डेटा लॉस का मतलब है मनी लॉस, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ASCII कोड होते हैं। यदि आप अपने क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट की भूल जाते हैं तो आपका वॉलेट और उसकी करेंसी लगभग इनएक्सेसिबल है आपके लिए भी। पॉइंट नंबर 3, लैक ऑफ ओम्बड्समैन एंड रेगुलेटर। क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज वेरी वॉलेटाइल एंड लैक्स एन ओम्बड्समैन और रेगुलेटर। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या गलती से आप किसी और के खाते में कुछ ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उसे ट्रेस करना और रिवर्स करना, आपके पैसे रिकवर करना, इसके लिए कोई भी एजेंसी डिसाइडेड या डिफाइंड नहीं है। पॉइंट नंबर 4, नो रिफंड और कैंसलेशन। अगर गलती से आप किसी गलत खाते में पैसे ट्रांसफर कर दें तो आपका बैंक उसे ट्रेस करके आपके पैसे रिटर्न कर सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा संभव नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये इरिवर्सिबल हैं। अगर गलत खाते में ट्रांसफर करने के बाद ये क्रिप्टो करेंसी एक गलत यूजर अकाउंट में चली जाती है तो जब तक वो यूजर अकाउंट उसे डेबिट ना करे, ये क्रिप्टो करेंसी उस गलत यूजर की हो जाती है जिसे आप ट्रेस नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5, हाई कार्बन फुटप्रिंट। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की प्रत्येक ट्रांजैक्शन पूरी करने के लिए एक बहुत ही बड़े पीयर टू पीयर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है जो साइमल्टेनियसली आपकी ट्रांजैक्शन को अप्रूव और ऑथराइज करते हैं, इसलिए इसमें बहुत ही ज्यादा पावर कंजम्पशन होता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है। नंबर 6 इज एम्बिगुअस एंड एनोनिमस क्रिएटर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन के क्रिएटर का सूडो नाम है। यह कोई भी हो सकता है, एक आदमी, एक संस्था, एक खुफिया एजेंसी, एक हैकर या फिर कोई भी। कई लोगों ने नाकामोटो होने का क्लेम किया है, पर बिटकॉइन और पहली ब्लॉकचेन के क्रिएटर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग। क्रिप्टो करेंसी बहुत स्ट्रॉन्ग कोड्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन हर कोड क्रैक हो सकता है। पूर्व में भी हैकर्स ने कई बार क्रिप्टो करेंसी लूटी है। कुछ एक्सचेंजेस जैसे बिटफिनेक्स भी हैकर्स के द्वारा हैक किए गए हैं और लोगों की पूंजी को लूटा गया है। हजारों डॉलर के बिटकॉइन हैकर्स द्वारा चुराए गए हैं जिनका कोई सुराग नहीं है। क्रिप्टो करेंसी सेफ है, लेकिन इसे हैक करना असंभव नहीं है। क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? अभी भारत में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट लीगल है, लेकिन ये अभी भी लीगल टेंडर नहीं है। यानी इंडिया में आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश तो कर सकते हैं, लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज नहीं कर सकते। 2018 में आरबीआई ने भारतीय बैंकों से क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड लेन देन पर सख्ती के निर्देश दिए थे, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इन निर्देशों को खारिज कर दिया गया। जहां चाइना ने क्रिप्टो करेंसी पर पूरी तरीके से बैन लगा रखा है, वहीं भारत ने बीच का रास्ता अपनाते हुए क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंतर्गत लाने का विचार किया है। क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो चुका है और इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी पर कुछ कर्ब्स लगाने की तैयारी में है। आरबीआई भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है। इन सारे इम्प्लीकेशंस का हमारी इन्वेस्टमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए लाभदायक है या फिर इट इज़ अ शैम? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सी यू सून। योर्स द गुरु भाई।